क्लास 12 की इस कक्षा में हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा जो है हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो है आंशिक भिन्न से संबंधित जो भी नियम है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था। आज हम उसके आगे कुछ अलग तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे जो दूसरे फॉर्म के हैं। तो इस रूप के अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 में लिया हुआ है और 8 में यह दिया हुआ है क्वेश्चन आपको कि x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने एक नियम बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन मिलता है तो इसको हमें इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे कि x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान x प्लस 2। अगर ये स्क्वायर है तो 2 टर्म तक जाएगा, अगर क्यूब होता तो जो है 3 टर्म तक जाता, 4th होता तो 4 टर्म तक जाता। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू a और यहाँ पे आपको मिल जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 और x प्लस 2 मिलेगा और प्लस b x प्लस 2 और प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम x का मान रख करके अगर निकालते हैं तो केवल 2 वैल्यू निकल पाएगी, एक a और एक c का, एक वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो इसके लिए फिर हमें ये समीकरण बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो a यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस 2 और bx प्लस 2b और ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। अब जो है यह आ जाएगा a, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और प्लस bx प्लस 2b और प्लस c x स्क्वायर प्लस c माइनस 2c x। इसका गुणा कर लेते हैं। x बराबर ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a और यह हो जाएगा bx प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2c x। अब स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ हम रखते हैं तो a प्लस a के बाद हमें मिलेगा c एक्स स्क्वायर और फिर x का टर्म लेते हैं a प्लस b और माइनस 2c x का गुणांक हो गया और माइनस 2a प्लस 2b माइनस प्लस c। तो इस तरह से हमने सभी टर्म को ले लिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास 2 है, a प्लस सी एक्स स्क्वायर और x का गुणांक आपको मिल जाएगा a प्लस b और माइनस 2c और कांस्टेंट हमारे पास है माइनस 2a प्लस 2b और प्लस c। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, प्लस करके इसको माइनस करके ब्रैकेट बना देते हैं। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे जब तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इस पक्ष में नहीं है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 0, इससे a इक्वल टू माइनस सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। दूसरा टर्म आपका है a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू यक्स का गुणांक यहाँ 1 है तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ से a इक्वल टू माइनस सी है तो a की जगह माइनस सी प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 1 और यह हमें मिल जाएगा b माइनस 3c इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं और तीसरा टर्म हमारा 0 है तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 और a की जगह हम अगर माइनस सी रखते हैं तो प्लस 2c प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 और यह मिल जाएगा हमें 3c प्लस 2b इक्वल टू 0। अब समीकरण
2 और 3 को जोड़ देते हैं तो समीकरण 2 + 3, तो 2 और 3 जब जुड़ेगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3b = 1 और b = 1/3। b का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो हमें यहाँ से c = मिल जाएगा b - 3c = 1 है, तो b की जगह जो है हमें मिले 1/3 - 3c = 1 और यह मिल जाएगा 3c = 1 - 1/3 और ये 2/3, तो यहाँ से हमें c मिल गया -2/9। c मिल गया तो a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, माइनस में है तो +2/9। तो इस तरह से हमने ABC, a की वैल्यू मिल गई हमें 2/9, b की वैल्यू मिल गई 1/3, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू -2/9। तो ABC तीनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब ये ABC तीनों का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो हमें जो फंक्शन मिलेगा उसका हम इंटीग्रल करेंगे। तो इसका मान हम रख देते हैं, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं तो समीकरण नंबर 1 में ABC का मान रखने पर इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ABC इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो A = हमें मिल गया 2/9 x - 1 और b है 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर और c है -2/9 x + 2। अब यह हमें मिल गया। अब हम दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर तो जब हम इंटीग्रल इसका करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। इसका हमको समाकलन करना था, इसको हमने तोड़ लिया है, अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा dx। दोनों पक्षों का हम लोगों ने समाकलन ले लिया है। तो अब 2/9 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रल्स 1/x - 1 dx + 1/3 इंटीग्रल x - 1 का होल स्क्वायर dx -2/9 इंटीग्रल 1/x + 2 dx। ये अब सभी का इंटीग्रल कर लेते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2/9 log x - 1 और प्लस 1/3। अगर इसको हम करते हैं तो 1/t², अगर t मान लेते हैं और dx = dt हो जाएगा तो t² का हो जाएगा आपका। इसको हम अलग से आप चाहे तो इसको कर लीजिए कि x - 1 = t अगर कर लेते हैं तो 1/t² dt, तो इसका मिल जाएगा t⁻² + 1 -2 + 1। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह आ जाएगा आपका -1/t, तो -1/x - 1 इसका मिल गया और -2/9 और log x + 2 और पूरा एक कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमने देखा कि वो जो फंक्शन है, अगर हमें पहले से सामान्य जानकारी है इंटीग्रल की, तो इस तरह से हम बड़े से बड़े फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इसको अलग अलग करके इसका हम आसानी से इंटीग्रल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरे तरह का भी क्वेश्चन है। तो आज हमने इसका तीसरा रूप देखा कि कोई भी अगर आपका फंक्शन इस तरह से है होल स्क्वायर में तो हम इस तरह से ब्रेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यह दिया है आपको 3x + 5/x³ - x² - x + 1। अब इसका हमें पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। जब तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं जब हर को इसको x³ - x² - x + 1। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि x² कॉमन है, x - 1 - 1 x - 1, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा x - 1 x² - 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x - 1 और एक ब्रैकेट में a + b
और दूसरे में a माइनस बी। तो इस तरह से ये हमारा बन गया होल स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो अभी हमने जिस रूप का क्वेश्चन देखा था या फिर प्रश्न आपका उसी रूप में चेंज हो गया। तो इसको हम यह लिख सकते हैं, यह जो है आपका हो गया 3x प्लस 5 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो इसको हम अभी हमने बताया कि इसको जब हम आंशिक भिन्न द्वारा इसको हल करेंगे तो इसको हमने इतना लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद या तो इसको आप यहीं लिख लीजिए 3x प्लस 5 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। अभी हमने दिखाया कि इसको गुणनखंड करके इसको हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं। अब हमें यह रूप मिल गया कि आंशिक भिन्न का ये तीसरा रूप है। तो इस तरह से इसको हम कैसे तोड़ते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस 1। तो इस तरह से इसको हम 3x प्लस 5 और यह मिल गया a x माइनस 1 और x प्लस 1 और प्लस b x प्लस 1 और c के साथ आपको मिल गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस बी और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स, और यह हमें प्राप्त हो गया 5 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2c एक्स। अब हम इसके गुणांकों को एक पास करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा a प्लस सी एक्स स्क्वायर और b का गुणांक लेंगे तो b माइनस 2c b माइनस 2c एक्स और कांस्टेंट है हमारा प्लस माइनस a और प्लस b और प्लस सी। यह जो है सभी को हमने अलग अलग गुणांकों में लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है 3 है। तो जब कंपेयर करेंगे हम तुलना करने पर तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि a प्लस सी इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा x का गुणांक इधर कुछ भी नहीं है तो हमें b माइनस 2c इक्वल टू 0, तो इससे हम एक निकाल लेंगे b इक्वल टू 2c। और तीसरा कांस्टेंट का गुणांक जो है हमें मालूम है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, और यहाँ b इक्वल टू 2c अगर हम रख लें तो माइनस a और b की जगह अगर हम 2c रख देते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा आपका 5 और माइनस a प्लस 3c इक्वल टू 5। और इस तरह से इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। a और c के रूप का है तो 1 और समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 3 कर ले तो a से कैंसिल हो जाएगा और ऐड हो रहा है तो 4c इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 2 मिल जाएगा। c इक्वल टू 2 मिल गया तो b इक्वल टू c की जगह 2 रखेंगे तो b इक्वल टू 4 और b और c मिल गया तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। a इक्वल टू 3 माइनस सी और 3 माइनस 2 तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने a b c की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब ये a b c का जो मान है वो हम इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको नंबर 1 डालते हैं तो इसमें हम रख देंगे और रखने के बाद इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसकी वैल्यू इसमें पुट किया जाए और पुट करके हम इसका इजी वे में इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करते समय कांस्टेंट का मान जो निकाल रहे हैं वो ध्यान से निकालेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये 1 अपान एक्स माइनस 1 और प्लस b है आपका 4 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर
और c है 2/x+1। अब इसका हम दोनों साइड में इंटीग्रल ले लेते हैं, तो 3x+5/x-1 का होल स्क्वायर और x+1, इसका जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड का तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। इंटीग्रेशन हम कर देते हैं तो अलग अलग 1/x-1 dx +4 1/x-1 का होल स्क्वायर dx +2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx। अब ये छोटे छोटे इंटीग्रल है, इसका हम इंटीग्रल जानते हैं log x-1 +4, अब ये इसका हो जाता है -4/x-1 और यह मिल जाएगा 2 log x+1 +c। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो log को एक पास कर लें x+x-1 और इंटू x+1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं या इसको आप और चाहे तो पास में रख लीजिए और यह मिल जाएगा log x+1 का होल स्क्वायर +c। यह हमें प्राप्त हो गया। अब log की प्रॉपर्टी से log m + n है तो इनको हम एक पास रखेंगे तो m इंटू n हो जाएगा -4/x-1 +c। तो इस तरह से हमने देखा कि इस बड़े से फंक्शन का आसानी से इंटीग्रेशन हम ज्ञात करेंगे। तो हम पहले जो भी फंक्शन मिलता है उसको देखेंगे कि अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाता है, उस रूप का है, तो उसमें हम इसको तोड़ेंगे और उसके बाद इसको हम आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। अगर इस टाइप से कोई इंटीग्रल दे दिया हुआ है तो हम उसको साइन कॉस में हमने पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं देखा है, तो इसमें हम कुछ मानेंगे। मान लेते हैं कि माना sin x = t, तो sin x का अवकलन करेंगे तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इस तरह से हम अंश वाला जो है इसको इस तरह से कर लेंगे कि 1/1 - t और 2 - t और ये dt, तो इस रूप का हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 - t और 2 - t को जब आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो a/1 - t हो जाएगा प्लस b/2 - t। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे और उसके बाद इसको हम तुलना करेंगे a 2 - t प्लस b 1 - t। और अब यहाँ पर हम रख सकते हैं t = एक बार 2 लेते हैं तो t = 2 लेने पर, तो जब 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 = 0 प्लस b 1 - 2 तो माइनस मिल जाएगा, तो b = -1 यहाँ से मिलेगा, b = -1 हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब हम t = 1 लेंगे तो 1 लेने पर तो हमें यह प्राप्त होगा 1 = a और 2 - 1 और प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें a बराबर मिल जाएगा 1। a बराबर 1, a और b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, तो a = 1 और b = -1 यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर। तो अब यहीं पर इसको आप रख दीजिए तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 1/1 - t और 2 - t = a है आपका 1/1 - t और b आपको मिला है -1, तो -1/2 - t। तो इस तरह से इसको हम कर लिए। अब दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा 2 - t dt इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट उसको
इस तरह से कर सकते हैं। और अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, तो x माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस टी, और इसका भी माइनस होगा तो माइनस लॉग 2 माइनस टी प्लस सी। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका इंटीग्रल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस ऊपर रहेगा और माइनस वाला नीचे चला जाएगा प्लस सी, और हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे तो 2 माइनस टी किसको माना था, साइन को, तो t बराबर साइन एक्स यहाँ पर रख देंगे तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन से इसको मान लेते हैं और यह हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का रूप बन जाता है। और जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूप बन जाएगा इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के नियम के द्वारा इसको तोड़ लेंगे और उसका फिर हम कांस्टेंट का मान निकाल करके इसका हम इंटीग्रल कर लेंगे। अब कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। और अभी एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा फंक्शन है, लेकिन इस तरह के फंक्शन मिलेंगे तो इसको हम कुछ छोटे फॉर्म में बदलेंगे। इसमें मान लेते हैं कि माना कुछ मान लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं वाई के, तो इससे हमको यह जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगा वाई प्लस 1 और वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 और वाई प्लस 4। क्यों ऐसा मान लीजिए, क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों में हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की जगह जो है स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करना या 4 घात का हो जाएगा तो इसका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो इसको हम छोटे में करने के लिए इसको हम मान लिए और यह अब द्विघाती समीकरण के रूप में बन जाएगा। और इसको हम अब अंश वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई प्लस 2, और हर वाले का हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y और प्लस 12। तो यह मिल गया। इसको और अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। तो अंश और हर दोनों दो हाथ का है, तो जब ये दोनों बराबर हो अंश और हर, या फिर अंश जो है हर से बड़ा हो, तो इसको पहले हम भाग देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, इसका डिवीजन करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 से, तो एक बार तो जाएगा ही 1 बार, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, तो माइनस कर देंगे तो यह मिल जाएगा हमको माइनस 4y माइनस 10। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइनस आपका हो जाएगा 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब देख रहे हैं कि जो अंश है वो हर से छोटा है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम यही वाला लिख लेते हैं फॉर्म वाई प्लस 3 और यह है वाई प्लस 4। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसकी वैल्यू ले आ करके, या फिर इसको आप, तो ये आपका हो जाएगा 4y, यहाँ से कर लेते हैं 4y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 3 और वाई प्लस 4 इस रूप का है। तो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं वाई प्लस 3 और प्लस b वाई प्लस 4, यह मिल गया हमें, और यह प्राप्त हो गया a वाई प्लस 4 और प्लस b वाई प्लस 3। यह किसके बराबर है 4 वाई प्लस 10 के, और यहाँ से हम अब ले लेंगे y बराबर एक बार 4 लेने पर तो y इक्वल टू -4 जब लेंगे तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ -4 रखेंगे तो -16 प्लस 10 और यह टर्म 0, और यह मिल गया आपको -4 प्लस 3, तो यह -1 मतलब -b, तो यहाँ से यह प्राप्त हो गया -6 इक्वल टू -b और
b इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब फिर हम y इक्वल टू -3 लेने पर, y इक्वल टू -3 जब लेंगे तो हमें b वाला टर्म 0 करना पड़ेगा। तो यह आपको मिल जाएगा -12 + 10 इक्वल टू जो है a -3 + 4, b टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यह -2 और a, तो a इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया -2 और b इक्वल टू 6। तो a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हम a और b की वैल्यू रखेंगे तो यह टर्म हमारा हो जाएगा 1 माइनस a की जगह माइनस, तो इसको आप अलग से इसको तोड़ेंगे तो ये आपका मिल जाएगा -2 बाई इतना, तो -2 बाई y + 3 और b है आपका 6, तो +6/y + 4 यह हो गया। इसको हम कर लिए। अब इसका हम दोनों पक्षों में इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रेशन इसका जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y + 1, या फिर यह क्वेश्चन हमारा वही चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ y + 1 और y + 2 अपॉन y + 3 और y + 4 dx। तो इसका इंटीग्रल हम करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, अब y है तो y करेंगे दोनों पक्षों में, dy के सापेक्ष इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस 2 1/y + 3 dy, और लेकिन हमको x के सापेक्ष चाहिए यहाँ पर, तो जो हम y माने हैं इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे। ये dy नहीं, हमें dx करना है। तो इसको अभी आप इंटीग्रेशन ना करिए, बल्कि पहले इसको हम वैल्यू को रख लेते हैं। तो यहाँ y में प्राप्त हो गया। अब हम पहले y का मान रख करके x में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इंटीग्रेशन x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसको हम उठाते हैं, इस तरह से तोड़ने के बाद a और b की वैल्यू यहाँ पर रख लिया। तो हम यहाँ पर पहले y का मान रख देते हैं, उसके बाद जो है तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा इसी में। तो यह हमें प्राप्त हो गया x² + 1 और x² + 2 अपॉन x² + 3 और x² + 4 dx। और ये हमारा y में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको हम पुनः जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसको आप 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन y कितना है, x² है, x² + 3 और -6 अपॉन x² + 4 यह कर लेते हैं। तो यह इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx + 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 3 dx -6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4 dx। इसको अलग से कर लीजिए, अलग पेज आप आगे करते जाइए। तो इसका पूरी कैलकुलेशन हमको यह मिल गया। अब इसको हम यहाँ पर रख करके ये हम प्राप्त करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब इसको हम देखते हैं कि किस रूप का है। तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा +2, यह हो जाएगा आपका x² + 1/x² + a²। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a और tan इनवर्स x/a -6, यह भी हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, एक जगह 2 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमने यह इंटीग्रेशन किया। और ये बड़ा जब भी फंक्शन होगा तो इसको हम कंसीडर करेंगे और छोटे में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद तब इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर हम बड़े से बड़े फंक्शन, अगर हम पूरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करते तो यह हमारा 4th घात का हो जाता, कैलकुलेशन ज़्यादा होता। तो इसको हम कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि सभी टर्म बराबर हैं, तो इसको कन्वर्ट करने से क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया।
इसको सॉल्व कर लिए y के रूप में, और फिर जैसे ही ये छोटे फॉर्म में हो गया, इसको हम उसकी वैल्यू रख करके इसका फिर हम इंटीग्रेशन प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से आपको कुछ बड़े टिपिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसको हमको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन जो है किस रूप का है, पहचान करके हमको अप्लाई करना पड़ेगा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20 है। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो ये हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम इसका करते पार्शियल फ्रैक्शन 1/x और x की पावर 4 - 1, तो इसको हम यह कर सकते थे कि x एक ब्रैकेट में प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में माइनस b, और यह जो है x² + 1 और x - 1 और x + 1। लेकिन यह क्वेश्चन हमारा बहुत ही बड़ा चला जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब करेंगे ब्रेक, तो a/x प्लस bx प्लस c/x² + 1 और प्लस d/x - 1 और फिर e/x + 1, इतना हमारा इस तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे और हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसका हम इंटीग्रेशन भी कर लेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन हमारा थोड़ा बड़ा होगा। इसको एक ट्रिकली भी इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको अगर हम इस तरह से करें, जैसे इसका हमको इंटीग्रेशन करना है 4 - 1, तो अगर हम इसके अंश और हर में 4x³ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्यूब का करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा। इसमें ट्रिक यह लगाएंगे जिससे कि इतना बड़ा हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम 4x³ का मल्टीप्लाई किए और नीचे भी 4x³ का मल्टीप्लाई किए, तो इससे हमको यह प्राप्त हो जाएगा। और मान लेंगे कि x की पावर 4 बराबर t, तो यह मिल जाएगा हमें 4x³ dx बराबर dt, dt मिल जाएगा। तो ऊपर वाला जो अंश है इसको हम लिख सकते हैं 1/4, हम कांस्टेंट कर लेते हैं, यहाँ t हो जाएगा और t - 1 और पूरा ये मिलके dt। अब ये हमारा आसान क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम छोटे में इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो इसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, e/t प्लस b/t - 1, तो ये शॉर्टकट छोटे में हम कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम पहचानते हैं कि इसको हम कुछ इसमें ऐसी संक्रिया कर दें जिससे कि ये आसानी से हल हो जाए। इसको हल करने के और तरीके हैं, लेकिन हम जो है उसमें छोटी विधि का खोजेंगे और उसका सॉल्व देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तब इसको हम कैसे करेंगे, इस पर भी डिस्कशन कर लिया है और इसको आप स्वयं करेंगे। तो e⁻x है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले सब्स्टिट्यूशन से मान लेंगे और इसको e⁻x को हम मान लेते हैं t, e⁻x का औकलन e⁻x dx बराबर dt, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से dx बराबर 1/dx dt, यह मिल गया। और यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो यह मिल जाएगा t - 1 और dx की जगह 1/e⁻x है, तो इसको t माने तो 1/t dt भी कर दीजिए, क्योंकि सारे फंक्शन t में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो dx की जगह 1/t dt हो गया। तो इस तरह से इसको हम, और यह पहले रूप का समीकरण आपका ये क्वेश्चन फंक्शन बन गया। अब इसको हम आसानी से ब्रेक करेंगे और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये t प्लस b t - 1, इसको सॉल्व कर दिया जाए तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से a=1 बराबर a t - 1 प्लस b t। एक बार हम t = जब 0 लेंगे, तो जब t = 0 लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 = -a या फिर a = -1, और t = 1 लेंगे, t = 1 लेने पर, तो t = 1 जब लेंगे तो b = हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हमें प्राप्त होगी और a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे
तो यह हमें इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा 1/t और t माइनस 1 ये था। तो यह इसकी जगह आप रख दीजिए, तो यह मिल गया, इसको ऐसे कर लीजिए 1/t और t माइनस 1, तो माइनस 1/t और प्लस 1/t माइनस 1। अब t की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो t की वैल्यू आप ये dt में है तो रखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं t के सापेक्ष। तो यह मिल जाएगा आपको माइनस dt और 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 dt, और यह हमें प्राप्त हो गया माइनस log t और प्लस log t माइनस 1 प्लस c, और इस तरह से log t माइनस 1/t प्लस c, t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो e की पावर x माइनस 1/e की पावर x प्लस c। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर फंक्शन आपको देखने में न लगे कि एक पार्शियल फ्रैक्शन है, तब इसको हम सब्स्टिट्यूशन से इसका इंटीग्रल हम नहीं कर पाएंगे जब से हम यह मानेंगे नहीं। तो इसको इस तरह से मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का टर्म में आ गया, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमने हर तरह के क्वेश्चन को देखा, इसके 4 रूप हैं और चारों रूप को पहचानेंगे और उसमें जो है फंक्शन में अप्लाई करेंगे। धन्यवाद।